राधे राधे सभी भागवत प्रेमी भक्तों को मेरा प्रणाम। भगवान ने रास लीला करना प्रारंभ किया। पहले तो भगवान ने बंसी बजाकर गोपियों को बुलाया। निसम गीतम तदिनंग वर्धनम। जब गोपियों के मन में अनंत का वर्धन हुआ तो गोपियां सब भागी। कहाँ भागी? जहां बंसी बज रही थी। क्यों भागी? क्योंकि गोपियों का मन चुरा लिया था भगवान ने। देखो, कोई व्यक्ति का जीवन भर की कमाई कोई लेके भागे तो व्यक्ति क्या करेगा? उसके पीछे भागेगा। भैया तू कहाँ ले जा रहा है? इसके बिना मेरा कुछ हो नहीं सकता। मैंने जीवन भर कमा कमा के इकट्ठा किया है। वो भागेगा उसके पीछे। गोपियों का ये मन है ना, जब भगवान चुरा कर भाग रहे थे बंसी के पीछे, गोपियां भागी कि ये कौन व्यक्ति है जो हमारा मन चुरा कर ले जा रहा है। गोपियों ने चली के नहीं गई भगवान के पास, दौड़ कर गई, दौड़ कर भाग कर गई भगवान के पास। और जैसे ही भगवान के पास पहुंची तो सब गोपियां जब आई तो भगवान ने आते ही स्वागत किया। आओ आओ गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। पर भगवान ने यहाँ बड़ी विचित्र बात पूछ ली। क्यों गोपियों, इस तरह जंगल में आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? क्यों आई हो इतनी रात को? ओहो, गोपियां को तो एकदम स्तंभ रह गई। बताओ कैसा चालू है महाराज जी। पहले बंसी बजाकर हमको बुला रहा है और जब हम सब घर बार छोड़कर आ गई हैं तो कह रहा है वापस जाओ। देखो, इनको सीधा चलना तो आता ही नहीं महाराज। हाँ, हम जानती हैं तुम परमात्मा हो, चिन्मय हो, चैतन्य हो, भगवान हो, ईश्वर हो, पर ये सब तुम बाहर वालों के लिए हो, हमारे लिए बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारे ये सारे एक्सक्यूज ना हमारे सामने नहीं चलेंगे कि भैया हम परमात्मा हैं, हम ईश्वर हैं, हम भगवान हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। तुम ये सब बाहर वालों के लिए हो, हमारे लिए बिल्कुल नहीं। तुम तो तब हमारे हो जब तुम ना परमात्मा रह जाओ, ना चिन्मय रह जाओ, ना चैतन्यमय रह जाओ। हम तुम्हारी प्रेयसी हो जाए, तुम हमारे प्रीतम हो जाओ। अच्छा, ऐसे गोपियां मन में कहती है। बताओ कैसा चालू है हमारा। बेफालतू सब गोपियों को रुला दिया। भगवान कहते हैं, अच्छा गोपियों, तुम इतनी रात में जंगल में क्यों आई हो? वापस जाओ। देखो, पहली बात तो ऐसा है, भगवान किसी को बुलाते नहीं और जब बुला लेते हैं ना तो उसको वापस जाने को कहते हैं। ऐसे भगवान ने गोपियों को बुला तो लिया पर उनकी परीक्षा ले ली। जाओ जाओ, वापस जाओ, तुम्हारा यहाँ जंगल में आना असुरक्षित है, वापस जाओ। पर गोपियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। स्वयं गोलोक से पधारी थी, किशोरी जी के निस्वरूप से प्रकट हुई थी, दंडकारण्य के ऋषि थे। और राम जी जब यज्ञ करते थे, जब सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में निवास करती तो राम जी रोज यज्ञ करते थे, तो वो सब सीता बनाई जाती थी, सोने की मूर्ति। वो सब प्रकट होकर एक दिन राम जी से कहती हैं, आपने हमारे अंदर सीता का दर्शन किया है, आप हमें अपनी अर्धांगिनी बनाने का सौभाग्य प्राप्त करो, बनने का सौभाग्य प्राप्त करो हमें। तो वो सब आई हैं। तो गोपियां कोई साधारण तो थी नहीं जो भगवान ने कह दिया जाओ वापस तो चली जाती, ऐसी वैसी नहीं थी।
भगवान कहता है ठीक है, अच्छा तो तुम क्या ये चांदनी देखने आई हो? पूर्णिमा की चांदनी देख लो कितनी सुंदर छटक रही है। हाँ, अच्छा गोपियाँ बोलती हम ये सब देखने नहीं आई हैं। अच्छा भगवान कहते हैं कि अच्छा तो क्या तुम्हारे ब्रज में कोई राक्षस घुस गया है, तो तुम मुझे बुलाने आई हो इसकी रक्षा करने के लिए? गोपियाँ बोलती नहीं। ओहो, तो यमुना देखने आई हो, देख लो कितनी सुंदर यमुना जी बह रही हैं। गोपियाँ बोलती बिल्कुल नहीं। ओहो, भगवान कहते हैं हम समझ गए तुम क्यों आई हो, मुझे देखने आई हो, मैं तो बंसी बजा रहा था, मैं तो ऐसे ही बस। भगवान बोलते हैं कि अच्छा तुम मुझसे प्रेम करती हो इसलिए मुझे देखने आई हो इस तरह से आधी रात को। देखो इस तरह से मेरे पास आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम मुझसे प्रेम ही करती हो तो मैं सुबह जब गैयाओं को चराने जाता हूँ तब मेरा दर्शन किया करो, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक आपस में बैठकर मेरी चर्चा किया करो। इस तरह से जंगल में आना सुरक्षित नहीं है, और आ गई हो तो यहाँ पर बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, क्यों हाथ में कुछ लेकर तो आती, निहत्ती क्यों आ गई? कुछ डंडा तो लाती, कुछ तो लाती अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे ही आ गई तुम। गोपियां बिल्कुल चुप खड़ी हैं, भगवान बोल रहे हैं बस। यहाँ पे भगवान ने कहा है अच्छा हम समझ गए, तुम्हारा पति से झगड़ा हो गया है इसलिए यहाँ आ गई हो। गोपियाँ बोलती बिल्कुल नहीं। देखो भगवान उनको ज्ञान देते हैं गोपियों को, यहाँ पर कहते हैं देखो पति कैसा भी हो, चाहे कमाता हो ना कमाता हो, चाहे रोगी हो चाहे कैसा भी हो, पर उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वापस जाओ, यहाँ तुम्हारा जंगल में आना इस तरह से असुरक्षित है। गोपियों ने कहा सुनो, भगवान ने जब 10 श्लोक में गोपियों से जाने को कहा तो गोपियों ने उसके उत्तर में 11 श्लोकों में भगवान को उत्तर दिया है गोपियों ने। गोपियाँ यहाँ पे क्या कहती हैं भगवान से? गोपियाँ कहती हैं सुनो, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सब भूल जाना चाहिए पर एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्या बोले? अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा कन्हैया, तुमने अपने ऊपर नजर उठा के देखी है? कहीं से टेढ़े कहीं से बकोड़े, कहीं आंखें ऐसी जा रही कहीं वैसी जा रही, काले कलूटे, कोई तुमसे प्रेम कर सके? वो तो हम गोपियां हैं जो तुमसे प्रेम करती हैं। अच्छा, अरे अपनी लाली का विवाह किसी मैया को करना हो तो सबसे पहले लड़के में क्या देखे कि भैया लड़का देखने में कैसा है। तुमने अपने ऊपर नजर उठा के देखी? टेढ़े बकोड़े, कहीं आंखें ऐसी जा रही कहीं वैसी जा रही, कोई तुमसे प्रेम कर सके? वो तो हम गोपियां जो तुमसे प्रेम में अटकी हैं। भगवान कहते हो अच्छा, जब बैर उठाकर देख लो, ब्रह्म ज्योति तो श्वेत है, काला मैं थोड़ी ना हूं, काला तो तुमने किया। गोपियां बोली हमने कैसे किया? तो भगवान कहते हैं सखी अखियन पुतलिने राखी राखी मोहे कारो करिडारो। हे सखियों, तुमने आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर मुझ गोरे कृष्ण को उसमें बंद कर कर मुझे काला कर दिया। काला मैं नहीं, काला तुमने किया। एक गोपी बोलती दूसरा भाव है। एक गोपी बोलती कि जब भगवान का जन्म उत्सव हुआ था
तो गोपी बोलती कन्हैया मैया सुन, तू गोरी बाबा गोरे, ये दो गोरियों में कारियों कहाँ से आ गए। तो एक गोपी बोली ए सुन तो सही, अरे सखी सुन तो सही, ये कारो थोड़ी ना है, ये तो गोरो ही है। अच्छा कहाँ से गोरा है, ये तो काला ही है। अरे कोई पैंट थोड़ी ना लग रहा है, कोई काजल थोड़ी ना लग रहा है जो मिट जाएगा, ये तो कारो ही है। एक गोपी बोलती सुन बात सुन तो सरी बावरी, क्या ये बता कि बादलन को रंग कैसो होवे। वो बोली बादलन को रंग तो सफेद होवे। अच्छा तो काले कपड़े जब बोले उसमें जल भर जाए। बोले अच्छा, बोले हाँ ऐसे कृष्ण तो गोरा ही है, पर वह में करुणा को जल भर गए हो ना, या मारे काला। ये लड़का देखने में कैसा है, चलो किसी के पास रूप नहीं तो धन हो कम से कम। मैया बोलेगी लाली से सुन, रूप नहीं है तो क्या हुआ, काला कलुटा हुआ तो क्या हुआ, धनवान है, राज करेगी। अब हम पूछे यशोदा का लड़का क्या करता है, क्या है इसके पास धन, तो भैया क्या बताएं, गैया की पूंछ पकड़ करके हुर्र हुर्र करके गैया चराता है महाराज। ओहो कोई ना कर लो तेरे विवाह। चलो किसी के पास रूप नहीं हो, किसी के पास धन नहीं हो, तो तीसरी बात ये गुण हो। मैया कहेगी सुन, गुणवान व्यक्ति है, अभी जॉब नहीं करता है, अभी कुछ नहीं करता, भविष्य में कुछ तो कर लेगा, कहीं पे भी तो गुणवान व्यक्ति कहीं पे भी कमाकर खा सकता है। तो पूछे यशोदा का लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, क्या गुण है इसके अंदर। मतलब ऐसा चोर है महाराज, ये चुपचाप चोरी कर लेता है, सबके बीच में से चोरी कर लेता है महाराज, ये सबसे बड़ा चोर है। हाँ भैया, चोर भी नहीं सोचता कि अपनी लाली का विवाह चोर से करे वो। अच्छा भगवान बोलते अच्छा गोपियों, जब हम पे कछु है ही नहीं तो क्यों आ गई इस तरह से आधी रात को सब कुछ छोड़कर। कहते हैं गोपियों, जब हम पे कछु है ही ना तो फिर क्यों आ गई हो मेरे पास, जाओ वापस जाओ। तब गोपियाँ कहती है कन्हैया तेरे पास कुछ नहीं है पर एक चीज है। बोले क्या। बोले कोई भी तुझसे प्रेम कर ले तू उनको निभाना जानता है। देखो शादी विवाह तो सब करते हैं पर निभाता कौन है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप विवाह तो कर लेते हो पर उसको निभाते नहीं हो। भगवान से कोई भी प्रेम कर ले भगवान उसको निभाना जानते हैं। यहाँ पे गोपी इसका प्रमाण दे रही है। गोपी कह रही है भगवान तुम कन्हैया तेरे पास कुछ नहीं है पर एक चीज है, कोई भी तुमसे प्रेम कर ले तुम उनको निभाना जानते हो। भगवान एकदम प्रसन्न हो गए और बड़ी सुंदर भूमिका बनी है। भगवान ने रास में प्रवेश किया है और यहाँ रास देख कौन रहा है। ब्रह्मा खड़े हैं, शिव खड़े हैं, नारद खड़े हैं, बड़े बड़े देवता खड़े हैं। गोपियों के पीछे कौन डोल रहा है, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिव नारद। ओहो भोलेनाथ शिव भगवान रोज अन्नपूर्णा मैया से भिक्षा मांगने जाते हैं। कहते भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा मैया जो फल कंद फूल ले आती हैं भगवान वो स्वीकार कर लेते हैं। पर आज जब भगवान अन्नपूर्णा मैया के पास भिक्षा मांगने गए तो रोज की तरह मैया ने कंद फूल फल ले आई। तो भगवान बोलते हैं ना 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 ये ना चाहिए। अच्छा बोले क्या चाहिए। आजकल तो लेने वाले की चॉइस होती है महाराज, देने वाले की चॉइस नहीं होती। यहाँ पर भोलेनाथ भी कह रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए। तो मैया कहती क्या चाहिए। बोले आपका स्वरूप चाहिए, आपका वेश चाहिए।
तो भोलेनाथ को बड़ा सुंदर श्रृंगार मैया अन्नपूर्णा ने किया है। उनके गले में से सर्प निकालकर हार पहनाए हैं, कानों में से बिच्छू निकालकर कुंडल पहनाए हैं। बाल तो भोलेनाथ के बड़े ही थे, तो बड़ा शैम्पू लगाकर उनके बाल सुलझाकर बड़ा सुंदर भोलेनाथ का श्रृंगार किया है। आँखों में काजल लगाए, होठों पे लाली लगाई, बेंदा लगाया है, नथनी पहनाई है, बड़ी सुंदर साड़ी भोलेनाथ को पहनाई है और घूंघट डाल के बोली है मैया रावण। भोले बाबा चले आ रहे हैं महाराज, ऐसे चले आ रहे हैं जैसे कोई हिंद केसरी पहलवान चला आ रहा है। देखो, आप स्त्री का वेश तो धारण कर लोगे, पर स्त्री का चाल कहाँ से लाओगे? स्त्री की चाल कहाँ से लाओगे? देखो, पुरुष जो है 65 प्रकार की चाल चलता है, लेकिन स्त्री जो है 375 प्रकार की चाल चलती है। अब तुमने स्त्री का वेश तो धारण कर लिया, पर उसकी चाल कहाँ से लाओगे? अब भोले बाबा ऐसे चले आ रहे हैं जैसे कोई हिंद केसरी पहलवान चला आ रहा है। एक गुजरिया ने देखा, ओहो, ये कौन गोपी चली आ रही है, इतनी तगड़ी, कौन सी गैया का दूध पी रहा महाराज ये, ऐसी पहलवान जैसी चली आ रही। किशोरी जी बोली, पूछो तो सही, ये कहाँ की है? नंदगांव की, बरसाने की, घेवरवन की, ब्रज की है, मथुरा की, कहाँ की है? एक गोपी पहुंची, देखा, ओहो, घूंघट उठाकर तो नथनी भी थी, बेंदा भी था, कुंडल भी थे, सब कुछ था, पर तुर्रेदार मुच्छे भी थी। एक गोपी बोली, किशोरी जी, ना ये नंदगांव की, ना बरसाना की, ना घेवरवन की है, ना ये ब्रज की है, ये तो कैलाश से साक्षात गोपेश्वर महादेव पधारे हैं। आइए आइए गोपेश्वर महादेव, आपका स्वागत है, स्वागत है। ऐसा रास जब प्रारंभ हुआ, उसी बीच गोपियों के मन में अहंकार आ गया, अभिमान हो गया कि वो जिसकी इशारे पे सारी दुनिया नाचती है, वो हमारे इशारे पे ना जाए। यहाँ भगवान कहते हैं, हे गोपियों, ये तुम्हारे कोई सत्कर्म, कोई पुण्य का प्रताप नहीं, कोई फल नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नृत्य कर रहा हूँ। ये तो किशोरी की दृष्टि तुम पर पड़ी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरु की कृपा तुम पे हुई है, गुरु तुम्हारे साथ है, किशोरी जी तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नृत्य कर रहा हूँ। ऐसे जब गोपियों का अभिमान हो गया, तो भगवान गोपियों की चुंदड़ी को, भगवान उसी बीच चुंदड़ी को ओढ़कर अंतर ध्यान हो गए, नृत्य में लग गए। एकदम गोपियां स्तंभ रह गई। ओहो, कन्हैया कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे, अभी तो यहीं थे। एकदम सब जगह ढूंढने लगी, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। गोपियों के मन में विचार आ गया कि क्या कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं कि हमारे साथ कृष्ण नृत्य कर रहे थे? क्या ऐसा तो नहीं कि हम एक गोपी कृष्ण बनी हो, एक हम गोपी बने हैं, इसलिए हम साथ में नृत्य कर रहे हैं? क्या कृष्ण थे वहाँ? क्या कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे? एकदम गोपियों को भ्रम हो गया। कहने लगी, चल गोपी, तू कृष्ण बन, मैं गोपी बनती हूँ, अपन फिर से नृत्य करते हैं। फिर गोपियों ने वैसा ही नृत्य किया, पर जो भाव भगवान के साथ नृत्य करने में था, वो गोपी के साथ नहीं आया। गोपी समझ गई कि हमारे बीच में कृष्ण थे, पर हमारी भूल के कारण वो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब क्या करें? कृष्ण को कैसे मनाएं, कैसे उन्हें मनाएं? तो गोपी बोली, सुन, अपन एक काम करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, भगवान की लीलाओं को करते हैं। देख, तू पूतना बन जा, मैं कृष्ण बन जाती हूँ, है ना? ऐसे हम लीला करेंगे, उटपटांग लीला करेंगे, तो भगवान तुरंत आ जाएंगे, कहेंगे ना ना ना, ऐसी लीला नहीं थी, ये ऐसी थी। तो गोपियाँ
लीला करना लगी। एक गोपी ऊपर चुंदड़ी उड़ाकर कहती है, ओहो देखो देखो, मैंने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, गोवर्धन उठा लिया। एक गोपी कंस बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई, देखो मैंने कंस को मार दिया। ऐसे अभिनय सब गोपियां करने लगी। जब दामोदर लीला की बात आई तो मैया यशोदा लीला जब आई तो फिर यहाँ पर पूर्ण रूप से लीला पूर्ण हुई और गोपियां एकदम विचार करने लगी। एकदम समझ नहीं आ रहा था गोपियों को, क्या करें हम, कैसे ढूंढे। इतनी बावरी हो गई कि अशोक के पेड़ से पूछ रही हैं, ए अशोक देख तो तेरी ऊंचाई कितनी है, देख तो कन्हैया कहाँ है। लोग कहेंगे कि क्या पागलपंती चल रही है? तो एक मिनट दुनिया को रुक कर देखो कि क्या पागलपंती चल रही है। हर व्यक्ति को मालूम है फिर भी वही कार्य किए जा रहा है। गोपियाँ एकदम रुदन करने लगी। ओहो, गोपी विचार करने लगी, क्योंकि गोपी रोने लगी, चिल्लाने लगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर अंतर ध्यान हो गया है। कहाँ से? सामने से नहीं, हृदय से। तभी तो रो रही है, चिल्ला रही है, कृष्ण को कहाँ कहाँ खोज रही है। प्रकृति के माध्यम से गोपी अप्राकृतिक पुरुष को बुलाने का प्रयास कर रही है। तो गोपी यहाँ से आवाज लगा रही, प्रकृति के माध्यम से अप्राकृतिक पुरुष को बुलाने का प्रयास कर रही है। भगवान गोपियाँ अलग अलग सबसे पूछ रही, अनेक प्रकार के पत्ते हैं, अनेक प्रकार के फूल हैं, सबसे अलग अलग पूछ रही, बताओ कृष्ण कहाँ गए, बताओ कृष्ण कहाँ गए। ओहो, यमुना जी से पूछते हैं, बताओ कृष्ण कहाँ गए। तुलसी को गोपी ने विशेष स्थान दिया है, ए तुलसी तू तो बता, देख तेरे बिना तो भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते, तू हमें बता कृष्ण कहाँ गए। पृथ्वी से पूछती है, हे पृथ्वी तू आज बड़ी मतवाली हो रही है, तू बड़ी प्रसन्न हो रही है, क्यों? क्योंकि तेरा स्पर्श भगवान ने किया है, तुझे अपने 12 अवतार में भगवान ने तुम्हें अपने दाढ़ों पर रखा है, तब से तू बड़ी मतवाली हो रही है, बता दे कृष्ण कहाँ गए। सबसे गोपियां अलग अलग करके विचार, सबसे गोपियां पूछ रही हैं, बताओ कृष्ण कहाँ गए, बताओ कृष्ण कहाँ गए। सबसे विचार कर, सबसे पूछ रही हैं गोपियां। सब धीरे धीरे भगवान से कहती हैं, सुनो तुमने अपनी प्रेयसी को इस तरह जंगल में अकेले छोड़ दिया है, उन पे कृपा करो। भगवान बोलते ठीक है किशोरी जी, कर देते हैं। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए राधिका के साथ, तो राधिका भी रुदन करने लगी। और धीरे धीरे जब रुदन की आवाज़ गोपियों तक पहुंची तो सब गोपियां किशोरी जी के पास पहुंची। और जब किशोरी जी के पास पहुंची तब सबने मिलकर गोपी गीत गाया है। इस भागवत जी का प्राण कोई है तो वो है गोपी गीत। ये आत्मा है भगवान की, गोपी गीत। तो यहाँ पर भगवान ने सभी गोपियों ने गोपी गीत गाया है। तब जाकर भगवान प्रकट हुए हैं। एकदम भगवान पीताम्बर पलटकर प्रकट हो गए। देखो भगवान ऐसे ही छुपे हैं, बस एक पीताम्बर, एक माया का पर्दा ही तो हमें उठाना है। हमारे वो आँखों के ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा है ना, वही तो हमें हटाना है। भगवान तो हमारे सामने ही है, हृदय में। एक माता की अंगूठी कहाँ खो गई? गार्डन में खो गई और वो घर में सब जगह ढूंढ रही, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। परेशान हो गई। पर किसी ने आके कहा, क्यों, क्या ढूंढ रही हो? बोले मेरी अंगूठी खो गई। कहाँ खोई थी? बोले गार्डन में बैठी थी, वहीं खो गई। तो बोले मूर्ख कहीं की, तो गार्डन में अंगूठी खो गई तो गार्डन में ढूंढना चाहिए, घर में क्यों ढूंढ रही? ऐसे ही वो घर गार्डन में गई, तुरंत अंगूठी मिल गई।
ऐसी परमात्मा तो हमारे अंदर है, लेकिन हम उससे न जाने कहाँ कहाँ किधर किधर ढूंढते फिरते हैं। ऐसे ही भगवान एकदम पीताम्बर पलटकर प्रकट हो गए, मानो ऐसा लगा मृत्यु देह में प्राण आ गए हो। गोपियों ने भगवान का स्वागत किया। एक गोपी ने अपनी चुंदरी बिछाकर भगवान को बिठाया, एक ने भगवान को तांबूल खिलाया। सब भगवान का स्पर्श करने लगी। जिसने भगवान के जिस स्वरूप को देखा था वो गोपी वहीं अटक गई। किसी गोपी ने भगवान की आंखों को देखा तो आंखों पे ही बावरी है। किसी गोपी ने भगवान के चरणों को देखा तो चरणों पे ही बावरी है। किसी गोपी ने भगवान के हाथों को देखा तो हाथों पे ही बावरी है। ऐसी गोपियां थीं। ऐसा भगवान से उन्होंने 3 प्रश्न किए हैं। इसके बाद भगवान उनसे बड़े प्रसन्न हुए। रास पुनः प्रारंभ हुआ, खूब रास हुआ और भगवान ने कहा, जाओ गोपियों जाओ, वापस जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बट गोपियों का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर क्या करें, भगवान ने उन्हें पहुंचाया। ऐसे रास पूर्ण हुआ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।